Good morning, class 5th. Take out your language book, come on to page number 24. We are going to do another new chapter in language, number. Number मतलब singular और plural noun के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? So this exercise is for revision. ये exercise आप खुद करेंगे because you have studied numbers so many times in class 3 and class 4, है ना? चलो अच्छा एक मैं करके दिखा देती हूँ. रीराइट दी सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्लूरल्स. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कुछ गलतियाँ हैं. यू हैव टू फाइंड आउट दोज मिस्टेक्स, दोज एरर्स एंड यू हैव टू करेक्ट इट. ठीक है. आई ब्रश माई टूथ्स ट्वाइस अ डे. जब आपने क्लास 4th में टूथ का प्लूरल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ना कि टूथ का टीथ होता है प्लूरल, टूथ्स नहीं होता है. सो यू विल करेक्ट इट. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे. ऑलराइट. ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस बहुत केयरफुली पढ़ने हैं. फिर आपको अंडरलाइन करना है कहाँ पे गलती है सारे सेंटेंसेस में. उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे. सिंगुलर. When a noun stands for one person, animal or thing, we say that it is in the singular. जब कोई person, animal या कोई चीज़ एक हो उसे हम कहते हैं singular. When a noun stands for more than one person, animal or things, we say that it is in plural. जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं plural. जैसे अगर हम कहते हैं girl, तो girl क्या है? girl आपका सिंगुलर है. लेकिन जब हम कहते हैं गर्ल्स तो गर्ल्स बन जाता है प्लूरल. ठीक. नाउ देर आर सम रूल्स विच यू हैव टू लर्न. रूल्स, एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस. मोस्ट नाउन फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग एस. अब हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने होते हैं, अपने दिमाग में बैठाने होते हैं. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं अगर हम उसके एंड में एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है. लेकिन एक बात याद रखना, हर नाउन के एंड में एस ऐड करने से वो प्लूरल नहीं बनता है. ठीक है. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड दोज रूल्स यू विल स्टडी राइट नाउ. Now nouns ending in s, x, ss, z, ch and sh make the plural by adding es. अब आपने पढ़ा लाइक बस एस से एंड हो रहा है, फॉक्स, ग्लासेस, बज, बेंच, बुश. ये सारे वर्ड्स में अगर हम ई एस ऐड कर दे तो ये बन जाते हैं प्लूरल. बस बसेस, फॉक्स फॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस, बज बजेस, bench benches, bush bushes. Some nouns ending in o make the plural by adding es. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो o से एंड होते हैं, अगर हम इसमें es ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं प्लूरल. एग्जाम्पल potato potatoes, echo echoes, hero heroes. Some noun ending in o only take s. photo photos, logo logos. Some nouns ending in f change the f to v and add es. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो f से एंड होते हैं, लाइक हाफ, वुल्फ, शेल्फ. अगर हम क्या करते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए, हम f को हटा के v लिख देते हैं और उसके बाद es ऐड कर देते हैं. ठीक है. हाफ हाफ्स, वुल्फ वुल्फ्स, शेल्फ शेल्फ्स. Some nouns ending in f only take s. लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो एफ से तो एंड होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके आगे हम ई एस लगा के ही उन्हें प्लूरल बना सकते हैं. अगर हम उनके आगे एस लगा देते हैं तो भी वो प्लूरल बन जाते हैं. जैसे शेफ़ शेफ्स, रूफ रूफ्स. ठीक है. नाउन एंडिंग इन एफ ई चेंज द एफ ई टू वी एंड ऐड ई एस. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ ई से एंड होते हैं, अगर हम इनकी जगह इनको प्लूरल बनाने के लिए एफ ई की जगह वी लगा दें और उसके बाद ई एस ऐड कर दें तो ये प्लूरल बन जाते हैं. लाइक वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, लाइफ लाइव्स. नाउन्स एंडिंग इन वाई चेंज द वाई टू आई एंड ऐड ई एस. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वाई से एंड होते हैं, अगर हम वाई की जगह आई लगा दें और फिर उसमें ई एस ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं प्लूरल. लाइक पेनी पेनीज, स्पाइस स्पाइस, पॉपी पॉपीज,
सम नाउन्स दैट हैव अ वाल बिफोर वाई ओनली टेक्स एस। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड तो वाई से होते हैं, लेकिन हमें क्या देखना होता है, हमें देखना है कि जो वाई के पहले वाल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर वाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एस ऐड कर देते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख रहे हो मंकी, मंकी वाई से तो एंड हो रहा है, लेकिन वाई के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, AEIOU वाल होता है ना, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर दिया टू मेक इट प्लूरल। हॉलीडे ए आ रहा है तो ये बन जाएगा एस लगाने से प्लूरल हॉलीडेज। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं होता है, जिनको आपको याद करना होता है, अपने दिमाग में बिठाना होता है। लाइक मैन मेन, वुमन विमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फूट फुट फीट, टूथ टीथ, गूज गीस, माउस माइस, पर्सन पीपल, ऑक्स ऑक्सन। ये टूथ नहीं होता है, ये टूथ होता है, ठीक है। Some nouns are the same in both singular and plural form. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो singular में भी सेम होते हैं और plural में भी सेम होते हैं। अब देखते हैं वो कौन से noun होते हैं। जैसे fish fish, sheep sheep, deer deer, tuna tuna, salmon salmon, trout trout, spacecraft spacecraft। अब एक चीज़ फ़िश के बारे में बहुत ध्यान से सुनो। जब हम अलग तरीक़ों की मछलियों के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश के बारे में बात करते हैं, तब हम फिशेस कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वैराइटीज़ ऑफ फिशेस, ठीक है, तब हम फिशेस कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक तरह की मछलियों के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ उसे मछली कहते हैं, ठीक। सम नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। न्यूज़, एथलेटिक्स, फिज़िक्स, बिलियर्ड्स, ये सारे लिखे तो इनके एंड में एस लगा होता है, लेकिन ये होते सिंगुलर ही हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे हम जीन्स की बात करें, ग्लासेस की बात करें, ट्राउज़र्स की बात करें, तो ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। We can count some nouns. For example, eggs, brushes, pencils, nails. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनको हम count कर सकते हैं. We cannot count some nouns. और कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं, like tea, anger, air, rice. ठीक है, अब ये क्या होते हैं? Nouns that we can count are called countable nouns. Count का मतलब क्या होता है? गिनना होता है count का मतलब, ठीक है। और ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे अब आपके रूम में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सी नाउन है, तो आप मुझे बताओगे मैम ये काउंटेबल नाउन है, बिकॉज इट कैन बी काउंटेड, द चेयर्स कैन बी काउंटेड। नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो काउंट नहीं किए जाते हैं, जो काउंट किए ही नहीं जा सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अब आपके एक कंटेनर है एंड यू हैव टी लीव्स इन दैट कंटेनर। अब मैं आपसे कहूँ कि टी लीव्स या टी जो है, ये चाय पत्ती जो है, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कहोगे मैम ये अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज यू कैन नॉट काउंट इट। फर्नीचर एंड इंफॉर्मेशन आर अनकाउंटेबल नाउन, दे डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इंफॉर्मेशन और फर्नीचर जो होते हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। To express the quantity of an uncountable noun, we use words or expressions like some, much, a lot of, a bit of. For example, I do not have much money. The doctor said that I should drink a lot of water. अब कुछ ऐसे uncountable noun होते हैं जिनकी क्वांटिटी स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम कुछ वर्ड या कोई फ्रेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मनी जो है अनकाउंटेबल है, हम क्या कहते हैं
आई डू नॉट हैव मच मनी, मनी की क्वांटिटी बताने के लिए हमने मच ऐड कर दिया. द डॉक्टर सेड दैट आई शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल है. टू स्पेसिफाई इट्स क्वांटिटी वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ. अब अ लॉट ऑफ, मच, इन्हें क्या कहते हैं? समटाइम्स वी यूज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक अ पिंच ऑफ, अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, अ स्पून ऑफ, अ किलोग्राम ऑफ, अ पीस ऑफ. कभी कभी हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताने के लिए एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हम यूज़ कर देते हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्टिटिव नाउन. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्टिटिव नाउन. जैसे अगर मैंने कहा अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो जो अ पिंच ऑफ है ये आपका पार्टिटिव नाउन है. ठीक है, पार्टिटिव नाउन आपको क्या बताता है? आपको अनकाउंटेबल नाउन की एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है. ठीक है, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दी करी, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई नीड a piece of advice, a piece of advice. Such expressions are called partitive noun. ये जो expressions हैं, ये जो phrases हैं, ये सारे आपके partitive nouns हैं, है ना? ये भी आपको याद करने हैं. Here is the list of some partitive nouns and the uncountable nouns that go with them. A piece of advice, a fit of anger, a work of art, a drop of blood, a loaf of bread, a game of chess. Likewise आपके ये सारे partitive nouns हैं. You have to learn all these. यहाँ तक कि continued है and important मैं सारे मार्क कर रही हूँ which you have to learn. ठीक है, there is no other option, याद करने ही करने हैं. A piece of advice, fit of anger, work of art. First